कुछ दिन बीते। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा कुछ स्टाफ के साथ एक मीटिंग में व्यस्त था। किसी प्रोजेक्ट में कुछ समस्या के कारण वो थोड़ा परेशान लग रहा था, पर माथे पर पड़ी सिलवटें उसे और भी आकर्षित बना रही थी। हल्की थकान के बावजूद भी उसके चेहरे की कशिश कम नहीं हुई थी। उसके हैंडसम होने में तो कोई शक था ही नहीं, पर काम करते हुए वो बेहद दिलकश लग रहा था। कुंज भी वहीं अर्जुन के साथ ही था। दोनों के ही फोन साइलेंट पर थे। दरअसल कुंज का फोन बार बार बज रहा था तो अर्जुन ने गुस्से से उसे घूरा। कुंज बेचारे को तो अपनी गलती भी समझ भी नहीं आई। कोई भी कॉल उसका पर्सनल तो नहीं था। फिर भी अर्जुन के माथे में पड़े बल देखकर उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया। बेचारे को अपनी जान और नौकरी दोनों प्यारे थे। काफी वक्त तक अर्जुन की मीटिंग चलती रही। तभी हेनरी लगभग दौड़ता हुआ केबिन में आया और अर्जुन से बोला, सर वो अथर्व सर। अर्जुन ने एक पल को हेनरी की तरफ देखा और फिर उसकी आवाज की गंभीरता भाप कर वो तुरंत ही खड़ा हो गया और तुरंत ही तेज कदमों से बाहर निकल गया। कुंज भी उसके साथ ही केबिन से निकल गया और कुछ देर बाद अर्जुन कुंज और हेनरी के साथ अपनी गाड़ी में था। हेनरी ने अर्जुन को बताया कि हॉस्पिटल की ही एक लड़की ने अथर्व पर इल्जाम लगाया है कि अथर्व ने उसे अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है और उस लड़की ने मैनेजमेंट से शिकायत की है, तो अथर्व को मैनेजमेंट ने अपनी सफाई देने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही अर्जुन का दिमाग फिर गया। उसने हेनरी से कहा, वहां पहुंचकर सब डिटेल में पता करना और ज़रूरत पड़े तो सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लेना। हेनरी, जी सर, डोंट वरी, मैंने अथर्व सर के गार्ड को पहले ही बोल दिया है। अर्जुन, गार्ड्स के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? हेनरी, सर आप जानते हैं ना, अथर्व सर गार्ड्स को हॉस्पिटल के अंदर अलाउड नहीं करते। अर्जुन, कुंज उस हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर की डिटेल चाहिए अभी। कुंज ने तुरंत अपना फोन निकाला और काम पर लग गया। अर्जुन कुछ देर बाद अथर्व के सामने था। अर्जुन को देखकर अथर्व की मानो जान में जान आ गई। अथर्व उसके पास आकर गुस्से से बोला, जब मुझे फोन उठाना नहीं होता तो रखता क्यों है? थ्रो दैट डेड फोन इन डस्टबिन। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एक अर्जेंट मैटर में उलझा हुआ था इसलिए फोन साइलेंट पर था, बट नाउ आई एम हेयर। अथर्व उदासी से, अर्जुन यार मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन उसे प्यार से डांटते हुए बोला, पागल है क्या तू? मैंने कुछ पूछा तुमसे? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तू रिलैक्स कर, मैं आ गया हूँ ना। अथर्व, हाँ पता है। अथर्व को एक अलग ही सहारा मिल रहा था अर्जुन को देखकर। वो जानता था उसका ये शैतान जैसे सातिर दिमाग वाला भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। अर्जुन, अब बता हुआ क्या है? अथर्व कुछ कहता उससे पहले ही मैनेजमेंट के एक मेंबर ने वहाँ अर्जुन जी आइए बैठकर बात करते हैं। अर्जुन आकर बैठ गया तो वहाँ बैठे कुछ लोगों में से एक ने कहा, ये लड़की, इसका नाम गुंजन है और इसने डॉक्टर अथर्व पर छेड़छाड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। अर्जुन ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर बोला, मुझे पूरी बात डिटेल में जाननी है, पहले इस लड़की से और फिर अथर्व से। गुंजन लगभग रोते हुए, सर डॉक्टर अथर्व ने पहले भी कई बार मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर हर बार किसी के आ जाने की वजह से या सही मौका न मिलने की वजह से रुक जाते थे। अथर्व बीच में ही बेचैनी से गुंजन को देखते हुए बोला, ये सब तुम क्या बोल? अर्जुन ने अथर्व को बीच में ही टोका और बोला, अथर्व लेट हर फिनिश फर्स्ट। अर्जुन की बात सुनकर चुप हो गया तो अर्जुन ने उस लड़की को देखते हुए कहा, यू कंटिन्यू। गुंजन एक पल को अर्जुन की गहरी नज़रों से घबरा गई, फिर खुद को संयत करते हुए बोली, आज सुबह इन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया और उनके केबिन से भाग आई, ये कहते हुए वो रोने लगी। अर्जुन उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसे चुप देखकर वहां मौजूद पैनल के एक सदस्य ने अथर्व से कहा, डॉक्टर अथर्व, अब आप कहिए अपनी बात।
अथर्व, ये जो भी कह रही है सब झूठ है। मैंने इनके साथ या किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की है। और हाँ, मैंने आज सुबह इन्हें अपने केबिन में बुलाया था क्योंकि ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से इन्हें आज मुझे असिस्ट करना था, तो मैंने इन्हें आज का रूटीन डिस्कस करने के लिए बुलाया था। पर ये लड़की केबिन में आते ही मुझसे उल जलूल बातें कहने लगी कि मुझसे प्यार करती है या तो मैं इसके साथ रिलेशन में आ जाऊं, नहीं तो ये मुझ पर फिजिकल असॉल्ट का इल्ज़ाम लगा देगी। इवन सी ट्राई टू कम क्लोज टू मी। जब मैंने इसे मना किया और समझाने की कोशिश की तो इसने खुद अपने कपड़े अस्त व्यस्त किए, बाल खराब किया, रोते हुए केबिन से बाहर चली गई ताकि शायद सबको लगे कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है। सर, मैं इस हॉस्पिटल के साथ 2 साल से हूँ और मैंने हमेशा अपने पेशे की इज्जत की है। मैं लड़कियों की रिक्वेस्ट करता हूँ और ये सब उल्टी सीधी हरकतें मेरे संस्कारों में नहीं है। और हाँ, मुझे एक बात और आप सबको बतानी थी। तकरीबन 1 हफ्ते पहले सी प्रपोज मी एंड आई सेड नो एंड एडवाइज्ड हर टू फोकस ऑन हर करियर। गुंजन तुरंत ही, नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अर्जुन, एक मिनट, अभी सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अर्जुन फिर अथर्व से, वह तुम्हारे कैबिन में सीसीटीवी है ना? अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की है तो वो कैमरा में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। अर्जुन, एक्चुअली मेरे कैबिन का सीसीटीवी पहले कुछ दिन से खराब है और मैंने एडमिन डिपार्टमेंट को मेल भी किया था। अर्जुन गुंजन से, अब जब अथर्व ने पहले ही भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी तो तुमने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की? गुंजन, सर, मुझे लगा था कि मेरे मना करने पर ये शायद मान जाएंगे। पैनल के एक सदस्य, पर डॉक्टर अथर्व, किसी तरह तो इस बात का फैसला करना होगा ना, कोई तो सबूत या गवाह होगा, किसी ने तो ये सब देखा या सुना होगा। अथर्व सोचने लगा तो अर्जुन आकर बोला, अथर्व डोंट वरी, मैंने कुंज को बोल दिया है, वो स्टाफ से बात करके या सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरी बात का पता कर लेगा, नहीं तो फिर मेरे पास अपने तरीके हैं सच उगलवाने की। आखिरी लाइन उसने गुंजन को देखते हुए कही थी। कुछ देर बाद कुंज वापस आया और अर्जुन के पास आकर बोला, सर, जब इस लड़की ने अथर्व सर को प्रपोज किया था तब की फुटेज तो मिल गई है, पर उसमें साउंड नहीं है, तो कुछ साबित करना मुश्किल है। और आज सुबह ये लड़की अथर्व सर के कैबिन में रोते हुए बाहर निकली थी, उसके कुछ गवाह भी हैं और कॉरिडोर की फुटेज में ये रिकॉर्ड भी है। अर्जुन गुस्से से, कुछ काम की जानकारी भी लाए हो या फिर यही सब बकवास? तभी कुंज को किसी का फोन आया तो अर्जुन को एक्सक्यूज मी सर बोल कर एक बार फिर बाहर निकल गया। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और कान पर लगाकर गुंजन को सुनाते हुए बोला, मैंने किसी की डिटेल भेजी है तुम्हें, उसकी पूरी जानकारी निकाल कर रखो और अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो उसे पता चलेगा कि जो लोग मेरी फैमिली के लिए परेशानी खड़ी करते हैं उनके लिए अर्जुन प्रताप सिंह किसी शैतान से कम नहीं है। हाँ, अगर उसने अपनी गलती खुद मान ली तो हो सकता है सजा में थोड़ी रियासत हो जाए। ये सुनकर गुंजन के पसीने छूटने लगे थे। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि अर्जुन यहाँ आ जाएगा। अर्जुन को देखकर ही उसकी घबराहट चरम सीमा पर थी और बाकी का काम अर्जुन की बातों ने कर दिया था। अब तो गुंजन को खुद को सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे उसकी धिग्गी बंद हो गई थी। उसने इस पूरे माजरे को हल्के में ही लिया था। उसे तो बस अथर्व को बदनाम करना था क्योंकि अथर्व ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आज कल का युवा उन्हें शायद हाँ या ना का मतलब ही नहीं पता। वो हाँ का मतलब सामने वाले पर अपना हक समझ लेते हैं और ना को खुद के अहम पर ले लेते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की। पर असल में हाँ या ना का सम्मान होना चाहिए। हाँ का मतलब होता है सामने वाले का साथ देना, उसका सम्मान करना, उसकी खुशियों की परवाह करना, खुद पर हक देना। और ना का मतलब उसके फैसले का सम्मान। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की ना को हाँ में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, पर तय मर्यादाओं में रहकर।
गुंजन ने ज़्यादा कुछ सोचे बिना बस अपने अहम को शांत करने के लिए जो कदम उठा लिया था, अब उससे उस पर पछतावा महसूस हो रहा था। उसने कुछ सोचकर अपनी गलती कबूलने की मंशा बनाई ही थी कि दरवाज़ा खुला और कुंज फिर से अंदर आया। अंदर आकर उसने अर्जुन और बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, सर मेरे पास एक वीडियो है। यही अस्पताल में मौजूद एक लड़की ने बनाया है, जिसमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। अर्जुन ने उसे सावलिया नज़रों से देखा, मानो पूछना चाह रहा हो कि वो सब सोच समझ कर ही कर रहा है ना। कुंज ने जवाब में बस अपना सिर हिला दिया कि अर्जुन निश्चित रहे। कुंज ने वहां रखे एक प्रोजेक्टर से अपना मोबाइल जोड़ा और वीडियो चला दिया, जो आज सुबह अथर्व के केबिन का था। शायद किसी ने दरवाजे की ओर से बनाया था। वीडियो में ये साफ नजर आ रहा था कि गुंजन झूठ बोल रही थी और अथर्व सब सच। चूंकि वीडियो मोबाइल से बना था तो उसमें आवाज़ भी थी। वीडियो देखते दो ही गुंजन रोने लगी और रोते हुए ही अपने घुटनों पर बैठ गई। अथर्व निर्दोष साबित हो गया था और गुंजन का झूठ पकड़ा गया था। कारण पूछने पर उसने बताया कि अथर्व का उसे ना कहना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने बदला लेने के मकसद से ये सब किया। इन सब में उसका हाथ उसकी एक दोस्त सुमोना ने दिया। अर्जुन गुंजन के पास आकर शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, वरना अब तक इसी हॉस्पिटल में किसी बेड पर होती। जो गलती तुमने मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर की है, उसकी सज़ा के एवज में तुम और तुम्हारी दोस्त इस हॉस्पिटल में तो बाहर निकलोगे ही, पर मैं इसी के साथ ये भी श्योर करूँगा कि तुम दोनों को इसके बाद कहीं जॉब न मिले। गुंजन ने सुनकर चौंक गई। वो जल्दी से बोली, सर प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्जुन सख्ती से, तुम्हारी ये नकली आंसुओं का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अस्पताल के एक प्रतिनिधि ने वहां मौजूद लोगों से कुछ डिस्कस किया और फिर वो आगे आकर अर्जुन से बोले, मिस्टर प्रताप, ये मेरी और बाकी सब की ख्वाहिश है आपसे कि इस बार के लिए आप इन दोनों लड़कियों को छोड़ दीजिए। प्लीज़, ये दोनों इस हॉस्पिटल को छोड़ देगी, पर आप इनके आगे कहीं नौकरी पर कोई एक्शन न ले लीजिए। प्लीज़, इनकी पूरी ज़िंदगी और करियर का सवाल है। आप चाहे तो कुछ माफियानामा या कुछ और तहत से बात को ख़त्म कर सकते हैं। अर्जुन ने अथर्व की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कुछ वैसे ही भाव थे। अथर्व भी नहीं चाहता था कि उन दोनों की पूरी ज़िंदगी एक गलती के चलते बर्बाद हो जाए। अर्जुन को उसका ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी बेचारी सी शक्ल देखकर अर्जुन ने जैसे इरिटेट होकर एक लंबी सी सांस छोड़ी और फिर मैनेजमेंट से बोला, जैसा आपके डॉक्टर अथर्व चाहे। फिर वो अथर्व से गले मिलकर वो कुंज के साथ बाहर निकल गया और कुंज से बोला, वीडियो किसने बनाया था? कुंज, सर यही किसी मरीज के साथ थी वो लड़की। मैंने उसे अंदर आकर सब सच बताने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि इस वीडियो से काम बन जाएगा तो उसकी क्या ज़रूरत है, पर मैंने उसे थैंक्स बोल दिया था सर। अर्जुन, हाँ, अगर वो यही है तो मैं भी एक बार मिलना चाहूँगा। कुंज, मैं देखता हूँ सर, पर अब आपको जल्दी चलना चाहिए, वो प्रोजेक्ट वाला इशू। अर्जुन, हाँ चलो, तुम उस लड़की का पता लगाओ, फिर मिल लेंगे उससे। वो पार्किंग की तरफ आ जाते हैं तो कुंज एक लड़की को देखकर अर्जुन से बोला, सर ये वही लड़की है। अर्जुन ने एक नज़र उस लड़की को देखा जिसने अपना पूरा चेहरा दुपट्टे से कवर किया हुआ था और वो स्कूटी के पास खड़ी हेलमेट निकाल रही थी। अर्जुन अपनी भवें सिकुड़ते हुए कुंज से बोला, तुमने उसे पहचाना कैसे? कुंज, कपड़ों से सर। अर्जुन, ओह चलो अभी मिल ही लेते हैं उससे। अर्जुन कुंज के साथ उस लड़की की तरफ जाने लगता है तो उसका फ़ोन बजता है। अर्जुन कुंज को चलने का इशारा करके बात करने लगता है। कुंज उस लड़की के पास गया और उससे बोला, एक्सक्यूज मी। वो लड़की कुंज को देखकर हेलमेट पहनने से रुक गई और बोली, आप? कुंज ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ वो अर्जुन सर, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन का नाम सुनते ही वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई। उसने कुछ कहा ही नहीं। उसकी आंखों के सामने जाने कितना कुछ एक पल फिल्म की तरह चलने लगा। बस स्टैंड पर खड़ी एक लड़की फ़ोन पर गुस्से में किसी को डांटता हुआ
एक लड़का पंचायत, एक वकील, कुछ कागज, एक चैन और 1 करोड़ का चेक। उस दुपट्टे के पीछे अग्रिमा के लिए वक्त मानो थम सा गया था। उसे चुप देखकर कुंज को लगा कि शायद वो लड़की नहीं जानती थी कि उसका बॉस एक पावरफुल और ऊंची शख्सियत है। तो उसने कहा, मैम, अर्जुन सर एक बहुत बड़े आदमी हैं, प्लीज़ आप एक बार मिल लीजिए सर से। अर्जुन कुंज की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने यानी अग्रिमा ने सामने देखा तो उसके सपनों का वो गुस्सैल सा राजकुमार सामने खड़ा फोन पर किसी को गुस्से में डांट रहा था। अग्रिमा ने अपने मन में सोचा, इतना गुस्सा इनको आता कैसे है, कभी स्माइल करते भी हैं या नहीं। अग्रिमा को सहसा ही वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार अर्जुन को बस स्टैंड पर देखा था। उस वक्त भी वो इसी तरह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अगले ही पल अग्रिमा के होठ हल्की सी मुस्कान के साथ खींच गए, पर चेहरा दुपट्टे से ढका होने के कारण उस मुस्कान को कुंज देख नहीं पाया। कुंज ने भी अपने दिमाग पर हल्का सा जोर डाला। उसे अग्रिमा की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो उससे पहले कहीं तो मिला है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। जब कुंज न बस स्टैंड पर उससे रास्ता पूछा था, उस दिन भी अग्रिमा ने अपना चेहरा कवर कर रखा था, तो कुंज की फीलिंग और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी कि वो उस लड़की को पहले से जानता है या फिर कहीं इसे देखा है। पर शायद उसे ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो अग्रिमा से यहाँ भी मिल सकता है, तो वो अभी भी उलझा हुआ था। वहीं अग्रिमा अर्जुन के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए तो उसने वो वीडियो कुंज को दे दिया था और अर्जुन ने बिना मिले वहाँ से जा रही थी। पर नियति से कौन लड़ सकता है। एक बार फिर से वो अर्जुन के सम्मुख खड़ी थी। उसने एक नज़र अर्जुन की ओर उठाई तो अर्जुन अब भी फ़ोन पर व्यस्त था। उसने एक बार और कोशिश करते हुए कुंज से कहा, देखिए, मेरे पास जो जानकारी या सबूत था वो मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है और मुझे लेट भी हो रहा है, तो मुझे निकलना चाहिए। कुंज जल्दी से उसे रोकने के इरादे से बोला, अरे मैम, प्लीज़ बस 2 मिनट। अगर आप सर से बात किए बिना चली गई तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, प्लीज़। अग्रिमा अभी भी असमंजस में थी। उसने कुछ कहना चाहा तो कुंज ने फिर से कहा, मैम प्लीज़ मान जाइए ना, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे सर आपका। वो खुद भी बहुत बिजी इंसान है और अगर आप चली गई तो आपके साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी और नौकरी गई तो शादी भी टूट जाएगी। बेचारा कुंज अपने दुख रो ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। अग्रिमा ने जितना अर्जुन के बारे में पढ़ा या सुना था वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है जैसा कुंज कह रहा है। उसे कुंज पर दया आ गई और वो रुक गई। उसने अपना सिर हिलाकर कुंज का हाँ का इशारा किया तो कुंज ने चैन की सांस ली। वो अब फ़ोन पर बात करने लगा। अग्रिमा रुक तो गई थी, पर अब उसका दिल अपनी सामान्य गति की बजाय लगभग दुगनी गति से धड़कने लगा था। लाजिमी भी था, आखिर पहली बार वो अर्जुन से रूबरू होने वाली थी। उसने किसी तरह खुद को मजबूत किया और वहीं खड़े होकर अर्जुन के फ़ोन के कटने का इंतज़ार करने लगी। अर्जुन ने फ़ोन काट कर कान से हटाया ही था कि उसे अथर्व की आवाज़ सुनाई दी जो उसकी तरफ ही जा रहा था। अर्जुन ने भी उसकी तरफ बढ़ गया और दोनों कुछ बात करने लगे। अग्रिमा को उन दोनों की कोई बात सुनाई तो नहीं दी, पर उनके हाव भाव से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे थे। कुंज ने अर्जुन को फिर देखकर अग्रिमा से उनकी तरफ चलने को कहा तो अग्रिमा को अपने कदम भारी से लगने लगे। दिल के बहकावे में आकर उसकी नजरें एक टक अर्जुन पर ठहरी थी, पर दिमाग उसे आगाह कर रहा था कि उसे अपने आप को रोक लेना चाहिए। अपने दिमाग में ख्यालों का ताना बाना बनते हुए वो अर्जुन के साथ साथ चल रही थी, पर आंखों ने साफ तौर पर अर्जुन पर से हटने से मना कर दिया था। वहीं अर्जुन को खुद पर किसी की नज़रों का भान हुआ तो उसने अग्रिमा की तरफ देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से जा टकराई। अर्जुन का इस तरह खुद की निगाहों में झांकना अग्रिमा से सहन नहीं हुआ। उसकी नज़रें झुकने को हिली ही थी कि नीचे ज़मीन पर एक कदम ठीक से ना पड़ने की वजह से वो लड़खड़ा गई। उसने खुद को संभालना चाहा, पर अगले ही पल खुद की कलाई पर अर्जुन की पकड़ महसूस हुई तो पूरे शरीर में तरंगे उठ गई। संभलने की जगह कदम और बहक उठे। अगर अर्जुन
अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत न करता तो शायद वो गिर ही जाती। अग्रिमा को ऐसा लगा मानो उसकी कलाई पर जलता कोयला रखा गया हो। भट्ठी से भी ज़्यादा ताप था अर्जुन की उस पहली छुअन में। लग रहा था कि कलाई पर अर्जुन की पकड़ का टैटू बन जाएगा। अर्जुन को भी अजीब सा लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसने किसी लड़की की कलाई को अपनी हथेली में जकड़ रखा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अग्रिमा का खो जाना तो स्वाभाविक था, पर अर्जुन भी उन आंखों में खुद को एक पल को खोने से रोक नहीं पाया। प्रकृति ने भी उन दोनों की पहली मुलाकात पर अपनी हवाओं को थोड़ा तेज कर दिया था, जिससे अग्रिमा का दुपट्टा उड़ने लगा था। हवा की वजह से दुपट्टा उन दोनों के बीच उड़ने लगा तो दोनों होश में आए। अर्जुन ने अब अग्रिमा की आंखों में देखते हुए उसे सीधा खड़ा किया। आंखों के अलावा कुछ और तो अर्जुन को नजर भी नहीं आ रहा था। उसका पूरा चेहरा दुपट्टे से जो कवर था। अर्जुन ने उसे अब छोड़ते हुए पूछा, आर यू ओके? अग्रिमा के मुंह से चाहते हुए भी बोल नहीं फूट रहे थे। वो तो बस अर्जुन की करीबी से बिखरी अपनी धड़कनों को संभाल रही थी। हवा में फैली उसके गहन इत्र की खुशबू के माया जाल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अर्जुन के सवाल का जवाब नहीं दिया तो कुंज को लगा कि कहीं अर्जुन को गुस्सा न आ जाए। वो जल्दी से आगे आया और उसने फिर से अग्रिमा से पूछा, मैम आप ठीक हैं? अग्रिमा अब तक खुद को थोड़ा संभाल चुकी थी तो उसने अब आराम से अर्जुन की ओर देखकर कहा, या आई एम ओके थैंक यू। अथर्व अग्रिमा के पास आकर, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि अर्जुन के होते हुए मुझे किसी की मदद ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी आपने बहुत बड़ी मदद की। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपको वो वीडियो क्यों और कैसे बनाई? अग्रिमा अथर्व की ओर देखकर, मैंने कल उस लड़की गुंजन को अपनी दोस्त ये कहते सुना था कि वो आपसे बदला लेने के लिए कुछ धमाकेदार करने वाली है। मैं आपके कैबिन में भी गई थी आपको बताने के लिए, पर आप शायद जा चुके थे। सुबह भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, पर आपने कहा अपॉइंटमेंट लेकर आना। अथर्व को उसकी बात सुनकर याद आया कि सुबह कोई लड़की उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर उसने उस लड़की की बातों को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए अनसुना कर दिया था। अथर्व अफसोस भरे लफ्जे में, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप। अग्रिमा, इट्स ओके, पर जब मैंने गुंजन को सुबह आपके केबिन में जाते देखा तो उसकी दोस्त उसे थम्स अप का इशारा कर रही थी। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने वो वीडियो बनाया। मुझे लगा कि अगर काम का ना हुआ तो मैं डिलीट कर दूंगी। अथर्व, आई डोंट नो, आपको थैंक यू कैसे कहूँ? अर्जुन ने सुनते ही अपने सपाट लहजे में बोला। मुंह से अग्रिमा को अर्जुन का यह कहना अटपटा सा लगा। उसने अर्जुन की ओर हैरानी से देखा तो अर्जुन ने बदले में सांवलिया तौर पर अपने भव्य अग्रिमा की ओर ही उचका दी, मानो उससे पूछ रहा हो कि क्या तुम थैंक यू कहने का कोई और तरीका जानती हो? अथर्व ने अपने भाई की हरकतों पर अपना सिर पीट लिया। वो चिढ़ते हुए बोला, अर्जुन फिर से एटीट्यूड में, वाट अथर्व, आई मीन लीव इट। अथर्व बेचारा कुछ कहते कहते रुक गया। अर्जुन अग्रिमा से, मुझे नहीं पता ये थैंक्स वैंक्स कैसे बोलते हैं, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बदले में कुछ चाहिए हो तो बता सकती हो। अग्रिमा को अर्जुन का ये रूखा सा बर्ताव कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे इसी इनाम की उम्मीद नहीं थी, पर ये लहजा उसने भी अर्जुन से कहा, मैंने आपके भाई की मदद इसलिए नहीं की थी, मुझे बदले में आपसे या आपके भाई से कुछ चाहिए। अगर मुझे ऐसा करना होता तो उस वीडियो की कीमत लगा देती। जहाँ तक मुझे पता है मदद के बदले धन्यवाद होता है और वो आपके भाई मुझे बोल चुके हैं। एंड आई थिंक वी आर डन हेयर। अथर्व ने अर्जुन को घूरा और फिर अग्रिमा से कहा, अरे नहीं प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। अर्जुन का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कभी आपको कुछ मदद चाहिए तो अग्रिमा, डॉक्टर साहब आपके साथ आज बहुत गलत हो सकता था। घर जाइए, अपनी माँ से अपनी नज़र उतारने को कहिए और अगर शुक्रिया अदा करना भी है तो भगवान का कीजिए, उन्होंने मुझे सही वक्त पर सही जगह भेजा। अर्जुन अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए बोला, मैं इस वक्त चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मुझे तो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अग्रिमा हमेशा से ही अर्जुन के बारे में न्यूज़ और सोशल मीडिया से जानकारी लेती रहती थी। अब तक वो अर्जुन के तौर तरीके कुछ हद तक समझ चुकी थी।
वो जान चुकी थी कि अर्जुन को किसी की मदद और एहसान लेना पसंद नहीं है और अगर कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो अर्जुन उसे अपने हिसाब से बराबर करना पसंद करता है। इसके अलावा अग्रिमा अपनी पहचान अर्जुन पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे बात खत्म करना सही लगा। वैसे भी वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उसका दिल उसे हर पल दगा देने को उछाल रहा था, जो खुले तौर पर अर्जुन को अपनी नज़रों से भरना चाह रहा था। अग्रिमा को उकसा रहा था कि वो अर्जुन से अपनी गलती पूछे, वो गलती जिसकी सज़ा वो जीवन भर अकेले रहकर भुगतने जा रही है। अग्रिमा कमज़ोर पड़ने लगी थी, पर वो कमज़ोर पड़ नहीं सकती थी, शायद इजाज़त नहीं थी उसे। वो खुद को सामान्य करके अर्जुन से बोली, समझ सकती हूँ आप जैसी हस्ती को किसी की मदद लेना शायद मंजूर नहीं है, तो ठीक है, आप मेरी एक छोटी सी इल्तिजा मान लीजिए एंड वी विल कॉम इट इवन। अर्जुन थोड़ा अटकते हुए बोला, वाट यू सेंड अग्रिमा, इल्जता एक रिक्वेस्ट। अर्जुन, ओ आह यो श्योर। अग्रिमा कुंज की तरफ इशारा करके अर्जुन से बोली, ये आपके असिस्टेंट हैं ना? अर्जुन कन्फ्यूजन से अग्रिमा को देखते हुए बोला, हाँ अग्रिमा, मैंने इन्हें अभी फ़ोन पर बात करते हुए सुना। ये शायद अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहे थे और इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने इन्हें इनकी शादी के लिए बस 7 दिन की छुट्टी दी है। अर्जुन, अथर्व और सबसे ज़्यादा तो कुंज हैरान था अग्रिमा की बात सुनकर कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। अग्रिमा आगे बोलते हुए, की होने वाली वाइफ ने शायद कुछ प्लान किया है जिसके लिए वो उन्हें अपनी छुट्टी 3 दिन बढ़ाने के लिए बोल रही है। अर्जुन, कम स्ट्रेंट टू द पॉइंट। अग्रिमा, श्योर, मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप इनकी लीव 10 दिन की कर दे। अर्जुन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से बोला, व्हाट नॉनसेंस। अथर्व और कुंज अभी भी हैरान ही थे। अग्रिमा अर्जुन की तेज आवाज़ सुनकर एक पल को चुप हो गई, पर फिर उसने कहा, मेरी यही रिक्वेस्ट है, बाकी मानना न मानना आपकी मर्जी है। फिर अग्रिमा अथर्व की तरफ देखकर बोली, वैसे आपकी मदद करने का एक और कारण है मेरे पास डॉक्टर साहब। अथर्व, क्या? अग्रिमा, अगर आपके किसी दोस्त को कोई लड़की पसंद है और उससे कोई बदतमीजी करता तो आप पहुंच जाते ना मदद के लिए। अथर्व ने बस हल्के से हाँ में सिर हिलाया और अग्रिमा तभी बोली, बस यही कारण था, आप भी मेरी एक दोस्त के क्रश हैं। अब वो आपकी मदद के लिए नहीं आ पाई और मैं मदद न करती तो ये मेरी दोस्त बेवफाई होती ना। अथर्व, कौन दोस्त? डू आई नो हर? अग्रिमा हल्का सा मुस्कुराकर, ये तो वो आपको खुद ही बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे अब चलना चाहिए। फिर कुंज, ऑल द बेस्ट, शायद आपकी लीव 10 दिन की हो जाए। कुंज कन्फ्यूजन से बोला, आई डोंट नो व्हाट टू से, थैंक ए लॉट। अग्रिमा, यू वेलकम। आई होप मेरे और आपके बीच ये बात थैंक्स पर ख़त्म हो जाए, अगर नहीं तो आप अपने नीचे काम कर रहे किसी स्टाफ की मदद कर दीजिएगा, जैसे मैं आपकी करने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे इस कार्यक्रम को चलने दीजिएगा जब तक बात थैंक्स पर ख़त्म न हो जाए। अग्रिमा ये कहकर अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी तो अर्जुन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, रुको। अग्रिमा के कदम ठहर गए। अर्जुन उसके पास आया और बोला, मुझे ये थैंक यू एंड ऑल कैरी फॉरवर्ड करना पसंद नहीं है, तो मैं कुंज को 10 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। चेहरे पर दुपट्टा होने की वजह से वो अग्रिमा की मुस्कान तो नहीं देख पाया, पर उसकी आंखों की चमक ने यह जाहिर कर दिया कि अर्जुन के इस फैसले से अग्रिमा को खुशी हुई है। अर्जुन, नाउ वी आर इवन, अब हमारे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं। अग्रिमा को अर्जुन की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके दिल में दर्द की एक तेज लहर उठी। वो निराशा से बोली, बिल्कुल हमारे बीच कोई लेन देन नहीं है। उसकी आवाज़ में झलकती निराशा और दर्द को अर्जुन ने भी महसूस किया, पर वो कुछ पूछ नहीं पाया। अग्रिमा ने एक नज़र उसे देखा और फिर वहाँ से चली गई। अर्जुन भी उसे जाते हुए देखता रहा। फिर अर्जुन ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो अर्जुन बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ चल दिया। सामने कहीं एक चाय के खोखे पर गाना बज रहा था, तुम मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तुम मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ
के भी ना समझ में सकूं, सवेरा का भी मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया।